नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज पूरा अयोध्या एक बार फिर से राममय हो चुका है। कल राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और 3 दिवसीय अनुष्ठान जारी और भव्य दिव्य तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही है। तो राम मंदिर में सुबह 6:30 बजे से ही अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है और राम मंदिर में आज नवग्रह की स्थापना होगी। मूर्तियों को औषधि से स्नान कराया जाएगा। 4 वेदों के विद्वान वेद का पारायण कर रहे हैं लगातार और कल राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो एक बार फिर से पूरा देश, पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। भक्त दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने के लिए। और आप यदि अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं तो आप बने रहिए IBC 24 के साथ, क्योंकि IBC 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के। आपको याद होगा 22 जनवरी साल 2024 जब अयोध्या में भगवान श्री राम लामलला के रूप में स्थापित किए गए थे और अब दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भगवान राम राजा के रूप में इसे स्थापित किया जा रहा है। राम मंदिर के पहले तल पर राम का दरबार होगा और इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मां जानकी और सेवक हनुमान होंगे। 5 जून के समारोह के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जोर शोर से बीते कई दिनों से यहां पर तैयारियां चल रही थी। अयोध्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनमें भारी उत्साह बना हुआ है। रामलला के दर्शन करने के लिए, राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं और IBC 24 पर आप मेगा कवरेज देख रहे हैं। अयोध्या फिर से अपने राम के लिए सज धज कर तैयार है। सरयू से लेकर श्री राम मंदिर तक सिर्फ उत्सव ही उत्सव की तस्वीरें सामने आ रही है। राम मंदिर में, राम मंदिर के राम दरबार और परिसर के अन्य मंदिरों में देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। कल मुख्य कार्यक्रम होगा और श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक बार फिर से ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा है और आप भी IBC 24 के साथ इस ऐतिहासिक पल के, इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। तो मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना और परकोटे में 6 अन्य मंदिरों में देव प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। 3 जून से इसका शुभारंभ कल से शुरू हो चुका है। मंगलवार के दिन से यह मंगल कार्य और भव्य आयोजन 5 जून गंगा दशहरा के दिन अपने चरम पर पहुंचेगा। मुख्य आयोजन कल है और CM योगी आदित्यनाथ इसके मुख्य अतिथि हैं। तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बार फिर सज रही है एक नए उत्सव के लिए। अयोध्या सज रही है सनातन के नए शंखनाद के लिए और ये तैयारी है नए राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अयोध्या में गूंज रही है राम की जय जयकार। वैदिक मंदिरों से हो रहा है नई ऊर्जा का संचार। तेरे राम, मेरे राम, हम सब के राम, जन जन के राम गंगा दशहरे के दिन विराजेंगे अपने दरबार के साथ। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या और अब आप भी डूब जाइए राम की धुन में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने के लिए तैयार हो चुकी है और चारों ओर भक्ति की शक्ति, श्रद्धा और उत्साह के वातावरण से अयोध्या राममय हो चुकी है। श्री मंदिर का सोने से जुड़ा शिखर जहां भारत के नए गौरव का बखान कर रहा है, तो वहीं सोमवार को अयोध्या नगरी में गाजे बाजे के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा ने भक्तों के हृदय में भक्ति का नया ज्वार उत्पन्न कर दिया है। 5 जून को गंगा दशहरे की तिथि को श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर को दिव्य और भव्य रूप से सजाया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि जुलाई की अंतिम तारीख तक मुख्य मंदिर समेत परकोटा के मंदिरों के कलश को स्वर्ण मंडित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। दिसंबर 2025 में संपूर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रथम तल पे सोने के दरवाजे नहीं हैं। प्रथम तल पे तो जो भी दरवाजे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से टीक वुड के बने हैं। जो कुछ भी है वो भूतल पर था, जो सोने का पूर्ण हो गया है। अब सोने का कार्य केवल शिखर पर किया जाना है, जो वर्तमान में चल रहा है और जुलाई के अंत तक शिखर पे, मंदिरों के शिखर पर जितना हम लोगों ने तय किया है, पूरा शिखर नहीं लेकिन जिस सीमा तक तय किया है वह जुलाई के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को भोर की बेला में मंगल ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। इस अनुष्ठान को
वैदिक विधि विधान के साथ 101 आचार्य संपन्न करा रहे हैं। राम दरबार की स्थापना के इस अनुष्ठान में राम रक्षा स्रोत, हनुमान चालीसा और भक्तिमय स्तुति पाठ से पूरा वातावरण गुंजित हो उठा। इस कार्यक्रम में देश भर से साधु संत विद्वान जुटे हैं, जो वैदिक परंपरा के मुताबिक पूजन अर्चन कर रहे हैं। भगवान श्री राम लला के स्थापना के पश्चात अब जो वहाँ पर लगभग 14 विग्रहों की स्थापना होनी, उस स्थापना का यह सुंदर पवित्र पर्व अब आया है और उसका सारा कार्य हमारी वैदिक पद्धति के अनुसार आरंभ होता है। हमारी मातृशक्ति कलशों को लेकर के वहाँ पर पधारेगी और उसके पश्चात वहाँ के सारे वैदिक विधान के अनुसार कार्य आरंभ होंगे। एक ओर गंगा दशहरे के दिन तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो दूसरी ओर अयोध्या आए भक्तों में भी उत्साह देखते ही बनता है। बहुत अच्छा लग रहा, खुश हूँ और अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे मैंने इतने बड़े ये की दर्शन हो गई है। बहुत अच्छा लगा हमें घूम के, और हमेशा हमको भगवान यहीं बुलाए और हमारा एक घर भी बनवाए यहाँ पे। अच्छा लगा राजा राम का दर्शन करके। श्री राम मंदिर अयोध्या में 5 जून को गंगा दशहरे के पावन मौके पर 125 से अधिक यज्ञाचार्यों और संतों की मौजूदगी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे, अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और दिव्य भव्य ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। इस दौरान राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 7 अलग अलग मंदिरों में देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अयोध्या से अपूर्व पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो राम मंदिर में कल भगवान राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और आपको याद होगा इसके पहले 22 जनवरी साल 2023 को राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और 500 साल का सपना पूरा हुआ था जब अपनी नगरी पहुंचे थे रामलला। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें ऐतिहासिक पल की साक्षी हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं साल 2023 में 22 जनवरी को, वो शुभ दिन जब रामलला विराजे थे राम दरबार में। अयोध्या में राम दरबार की तस्वीरें, और अब जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, जब राम दरबार की प्रतिष्ठा हो रही है, अपने पूरे परिवार के साथ भगवान राम यहाँ पर विराज रहे हैं, तो उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कण कण में राम, एक बार फिर से खिल उठा है अयोध्या धाम। प्राण प्रतिष्ठा के लिए वैदिक पूजा अर्चना चल रही है। कल से ही पूरे समारोह की शुरुआत हो चुकी है। मुख्य आयोजन कल है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। प्रथम तल में राम दरबार विराजमान होंगे और भक्ति में अवधपुरी पूरी लीन हो चुकी है। अयोध्या एक बार फिर से राममय हो चुकी है। भक्त दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने के लिए। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए, इस वक्त जो राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है उसकी तस्वीर, और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं साल 2023 की 22 जनवरी की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी पूरे विधि विधान से। तो राम दरबार सज रहा है और IBC 24 पर आप मेगा कवरेज देख रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल के आप साक्षी बन रहे हैं। राम दरबार एक बार फिर से पूरी तरह राममय हो चुका है, पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। इससे पहले सभी को याद आ रहा है 22 जनवरी का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। 500 साल का जो सपना था वो पूरा हुआ था। और इस वक्त अयोध्या से लाइव हमारे संवाददाता अपूर्व पाठक अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब अपूर्व बताइए, कितना उत्साह है अयोध्या वासियों में? देश भर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। कल मुख्य आयोजन है, अभी किस तरह से तैयारियां चल रही है, कितने उत्साहित हैं लोग? देखिए आकांक्षा, सुबह से ही मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और ये राम दरबार का प्रवेश द्वार है, राम मंदिर का प्रवेश द्वार है। आप साफ तौर पे देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो लगातार उमड़ता जा रहा है। राम भक्त अयोध्या पहुँच रहे हैं, देश विदेश से देखिए लगातार देखिए दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, पंक्तिबद्ध जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो दुगना दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से राजा राम अपने भव्य और दिव्य महल में विराजने वाले हैं और कल
5 जून का वह स्वर्णिम तारीख एक बार फिर लिखा जाना है स्वर्णिम अक्षरों में, क्योंकि जिस प्रकार से 22 जनवरी 2023 को भव्य रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इस बार तब बालक राम के रूप में रामलला विराजमान हुए। अब पूरे परिवार के साथ भव्य और दिव्य महल में प्रथम तल में विराजने वाले हैं। उसके साथ जो परकोटे की 8 मंदिर है वहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और जो विग्रह है वहाँ पे स्थापित किए जाने हैं। तो ये सारा जो कार्य है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा की देखरेख में हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो भव्य कार्यक्रम है, इस भव्य कार्यक्रम में 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिवस भी है। तो कहीं ना कहीं दोगुनी खुशी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। एक तरफ तो राम लला का भव्य दरबार सज रहा है, रामलला अपने भव्य दिव्य महल में विराजमान होने वाले हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सनातन के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो दुगना अनुष्ठान है वो अयोध्या में चल रहा है। साधु संत प्रसन्न है और कहीं ना कहीं जितने भी अयोध्या में मठ मंदिर हैं सब जगह हवन पूजन। अपूर्व, अभी तक हमने देखा है कि रामलला यहाँ पर विराजमान थे, लेकिन अब उनका पूरा परिवार भी यहाँ पर आ रहा है। आपके साथ बहुत सारे मैं देख पा रही हूँ कि श्रद्धालुओं की हुजूम भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। जरा आप उनसे भी चर्चा करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानिए कि आखिर वो कितने उत्साहित हैं इस ऐतिहासिक पल को लेकर। देखिए काफी दूर से लोग पहुंच रहे हैं, हम जानेंगे भी। बहू जी, आज प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा दिन है अनुष्ठान का, कैसा उत्साह लिख रहा है? क्योंकि आप कहाँ से आए पहले ये जानना चाहेंगे। मैं सर रोहतक से, हरियाणा से आया हूँ और बहुत ही भगवान राम के दर्शन करने पहली बार आए हैं और सबके मन में राम हैं, राम ही राम हैं जी। और क्या कहें, बाकी यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत साफ सफाई और सब सरकार का भी बहुत सहयोग है, बहुत बढ़िया। बाकी भगवान राम सब पे कृपा करें जी, और सच्चा राम राजा इस देश में, हम तो यही प्रभु ईश्वर से जो है भगवान राम से कामना करते हैं। अयोध्या पहुंचे हैं और आज राजा राम विराजमान होने वाले हैं कल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उनका जन्मदिवस भी है। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? बहुत बढ़िया बात है, योगी जी जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और वैसे भी जो है सब उन्हीं के चरणों में है, भगवान राम के। हम और आप तो है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो बाकी उनकी प्रभु की लीला है, जब वो सारी सृष्टि वही चला रहे हैं तो हमें भी वही चला रहे हैं। कैसे देखते हैं राजा राम विराजमान होने वाले हैं भैया? हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानते हैं जो भगवान राम की नगरी में आए, और योगी जी को भी धन्यवाद देंगे जो इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने करी है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है हमारे लिए। देखिए आकांक्षा, जिस तरीके से हर्षोल्लास का माहौल है और देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, और अयोध्या पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा का वह दौर, वह समय आ गया है। और कहीं ना कहीं वो देखिए श्रद्धालु भी यही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया श्री राम चला रहे हैं और बहुत खुशनसीब वो अपने आप को मान रहे हैं कि अयोध्या में ही वो मौजूद हैं, जहां पर पूरा राम दरबार इस वक्त विराजमान होने जा रहा है। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी तस्वीरें लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपूर्व, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारे संवाददाता अपूर्व पाठक जानकारी दे रहे हैं, और आपको आज दिन भर IBC 24 के साथ बने रहना है, क्योंकि आप तक हम हर एक जानकारी इस राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बताते रहेंगे। और देखिए बेहद खास हो जाता है आज का दिन, क्योंकि आज के दिन और कल प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम दरबार की। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बनाएंगे, और सबको याद आ रही है 22 जनवरी साल 2023 की, जब रामलला यहां पर विराजमान हुए थे और उस ऐतिहासिक पल की साक्षी पूरी दुनिया बनी थी। 500 साल का जो कठिन परिश्रम था, 500 साल का जो इंतजार था, वो पूरा हुआ था, और एक बार फिर से भगवान राम का पूरा परिवार यहां पर विराजमान होने जा रहा है। राम दरबार एक बार फिर से सज चुका है, और IBC 24 पर मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। दिन भर आप देखेंगे मेगा कवरेज। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कितने उत्साहित हैं। लगातार IBC 24 पर पूरा कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे।